guys, this is Manishri Manik Rathod, and the reason of making this video today is that today is 6th of April. Many of you might not know, but last year at this time I was studying on my table. Last year at this time I had my exam on 7th of April. So as I was sitting, I remembered that लास्ट ईयर मैं इस टाइम पे कितना पढ़ाई कर रही थी. मतलब मैं आई कांट इवन से, मतलब मैं ये जो पूरे नोट्स मैंने खुद के हैंड रिटन बनाए हैं, आई वॉज रीडिंग देम अगेन एंड अगेन. मुझे एक सेट ऑफ रिविजन करने के लिए टोटली 3 आवर्स लगते थे. मतलब 3 आवर्स में मैं एक सेट रिविजन हो गया. थोड़ा सा चाय वाय पी ली, सेकंड सेट 3 आवर्स चलेगा. वो सोच के ही बैठना है जब आप रिवीजन करते हो. और रिवीजन ऐसी वैसी नहीं करनी है कि हम बस खाली बैठ रहे, पढ़ रहे, उठ रहे. नो, इट शुड बी एक्टिव रिकॉलिंग. व्हाट आई कॉल्ड इज एक्टिव रिकॉलिंग. कि अगर तुमने विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क पढ़ लिया, बट तुम जाते हो बाहर चाय पीने को, तो तुम उस वर्क को रिकॉल करो. स्पॉट्स ऑफ कॉइन, who coined this statement? विलियम वर्ड्सवर्थ. तो ऐसे तुम और 10 राइटर्स का रिकॉल करते रहो. एंड एट दिस टाइम एग्जैक्टली आई वॉज रीडिंग एंड आई कैन से लाइक 3 घंटे की एक रिविजन. और वो रिविजन मैंने की फुल डे में 7 से 6 बार. जस्ट इमेजिन. बिकॉज हम कितना लिखते हैं, हम कितना पढ़ते हैं, ये मायने नहीं रखता है. अगर हमें एग्जाम में कुछ याद नहीं आता है तो ये सब जीरो हो जाता है. अँड यू नो दॅट फिलिंग की जर हे एक्झाममध्ये आठवलंच नाही तर जे इथं केलं ते झिरो आहे. इट इज़ नॉट ऑफ यूज. फिर तुम चाहे ये इतने नोट्स बना लो या इतने घंटे पढ़ाई कर लो, यू विल बी क्वेश्चनड. यू विल बी क्वेश्चनड. इवन योर पेरेंट्स विल क्वेश्चन यू कि तुमने सच में पढ़ाई की. क्या तुम सच में रूम में पढ़ाई कर रहे थे या रील्स देख रहे थे. सो दैट वॉज माई माइंड सेट वेल स्टडिंग कि पढ़ाई ऐसा करना है कि उधर याद आना चाहिए. उधर जो भी क्वेश्चन आए, मतलब मैं ऐसे पढ़ाई करते वक्त उधर के क्वेश्चन का सोचती थी. इस राइटर को लेके कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इस वर्क को लेके कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इस लिटरली कॉन्टेक्स्ट को लेके कैसा क्वेश्चन आ सकता है. मैं पढ़ते वक्त सोच रही थी ब्रो. ये मतलब इतना आई कांट इवन से यू. मैं ये दिस वीडियो इज कम्प्लीटली फॉर एमएच सेट स्टूडेंट एंड नेट स्टूडेंट. जो भी इंग्लिश लिटरेचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिस वीडियो इज फॉर देम. सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी फ्रेंड, जस्ट फॉरवर्ड देम. वाइल स्टडिंग लास्ट 6 days आई हैड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 6 अप्रैल. 7th अप्रैल को मेन डे था. बीच में होली आई, मैंने नहीं खेली. क्यों खेलूँ मैं होली? माई फेस्टिवल इज माई एग्जाम. द डे आई क्रैक माई एग्जाम आई विल सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स. फेस्टिवल्स विल कम एंड गो. योर टाइम विल नॉट कम एंड गो. एक बार तुम्हारा वक्त चला गया, फिर से नहीं आएगा. तुम्हें 1 साल फिर से यही नोट्स लेके, यही बुक्स लेके रगड़ना पड़ेगा. फिर से 1 साल. जस्ट इमेजिन लाइफ के 1 साल जो तुम मज़े मार सकते थे, मौज मार सकते थे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, पर सिर्फ तुम्हें कुछ टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए तुम वो सेक्रीफाइस कर देते हो. एंड देन फॉर योर लाइफ टाइम यू रिग्रेट. बिकॉज कहीं बार ऐसा एक पॉइंट आता है जब हमारे पास एक चांस होता है और वो चांस हम हाथ से जाने देते हैं. और फिर बैठ के सोचते रहते हैं कि काश मैंने 1 घंटा ज़्यादा पढ़ाई कर ली होती तो मैं क्वालिफाई हो जाता. काश मैंने 1 दिन ज़्यादा पढ़ाई कर ली होती. काश मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया होता, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए. नो, वी डोंट हैव टाइम फॉर रिग्रेट. वी जस्ट हैव टाइम फॉर हार्ड वर्क. एंड यू नो वॉट इज़ ट्रू फोकस? असली फोकस वो है 8 घंटे बैठ के एक जगह पे पढ़ाई करना. मैं तो बोलती हूँ 12-13. क्यों? Why? Because real focus is sitting at your place for 12 to 13 hours in a day. Imagine तुम उस लेवल का प्रिपरेशन लेके आ रहे हो.
You have the preparation of that level. तुम existing competition के उड़ा दोगे भाई, उनके करखच्चे उड़ा दोगे तुम, because you have that confidence, that hard work, that education, that knowledge that you are bringing on the table right in front of you. सोचो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा एग्जाम में, हॉल में इंटर करते वक्त. व्हाट विल बी योर कॉन्फिडेंस? You will be just remembering your own answers, your own theories, your own study, whatever you have studied. Okay? So you should have that level of confidence. एक इंसान, supposingly me, एक इंसान 1 साल 13 घंटे पढ़ाई करके आ रहा है, और एक इंसान है जो 6 साल से 2 घंटे पढ़ाई करके आ रहा है. Do you think that person will survive? No. You will survive, because true focus is when you sit and you are hyper focused on your goals and your studies. That is true focus. Never ever forget. जो मेहनत करता है ना उसका खुदा होता है. जो काम चोरी करता है ना वो कितनी भी दिमाग लगा ले आगे नहीं जा सकता. जब एक बंदा ऐसा आता है जो 13 घंटे पढ़ के आ रहा हो, तो सोचो उसके अटैक कितने होंगे. 80 परसेप्टिव से होंगे उसके अटैक, 80 परसेप्शंस होंगे उसके अटैक, 80 आइडियाज होंगे उसके दिमाग में जब सामने वाला बात करता है तब. That level of confidence you should have in yourself. And that's why I say, when you work for yourself, you work for you, and your life is made by you, not by your friends, not by your family, not by your relatives. Your life is made by you. Last time, yahi saal, I was sitting and studying. What should I say? 6 days, I didn't took a bath also. मैं नहाई नहीं 6 दिन. क्यों? टाइम वेस्ट हो जाएगा. मैं सोच रही थी कि अगर ये 6 दिन मैं दे दूं, पूरी जान लगा दूं, तो क्या हो सकता है, क्या दिख सकता है मेरा फ्यूचर, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. और क्या अगर मैं ये 6 दिन आराम कर लूं, सो लूं, खाना पीना खा लूं, ऐश कर लूं, तो क्या हो सकता है. मेरा 1 साल बर्बाद होगा ब्रो. 1 year is what it costs. And 1 year is a big thing. 1 year is a big thing. You cannot waste 1 year preparing the same notes, studying the same syllabus. You can't. So get on the track right now. This video is for you. If you are going here and there, no. This is not what your parents are expecting from you. अरे पेरेंट्स के लिए छोड़ो, खुद के लिए. Are you expecting this from yourself? Is this the life that you want to give yourself? 1 साल वेस्ट करना मतलब 1 साल खुशियों का बर्बाद करना. Everyone can crack this exam, and believe me, when you believe in yourself, there is this magic that happens within you. When you believe that you can do anything, you really do anything. और जान लगा दो. What is your issue? जान लगा दो. क्यों? बचानी है जान. का जीव चोरत है. मेहनत के लिए भाई एक बार 1 साल दे दो मेहनत. क्या होता है देखो. Just wait and watch, but have that confidence and that attitude कि करना है तो करना है. मैंने बोल दिया मैं होंगी क्वालिफाई तो होंगी. फिर 10 लोगों को बोलने दो नो, मत सुनो उनकी. While I had the provisional list of answer key, in the provisional list मेरे कम मार्क्स आ रहे थे. मतलब ऐसे लग रहा था कि 2 मार्क्स से मैं हट जाऊंगी. So people like the people who were studying with me, they said की मनु तुझं यावेळेस राहून जाईल, कदाचित तुझं होणार नाही. I was like असं कसं होणार नाही. I was not believing them because I knew my hard work. I knew all the hard work that I have made, and not this. There are so many books that I have written, and when you see, this is how you do study. So when I show you, ऐसे notes लिखो कि तुमने उसमें जान डाल दी हो, जैसे तुमने उसको सब दे दिया हो यार 100%. ये notes नहीं है, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है. These are not notes. These are our future.
अपनी हैंडराइटिंग से लिखो, प्यार से लिखो, एकदम ये जान के लिखो कि यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने इतनी मेहनत की है, यू हैव डन सच अ हार्ड वर्क, क्यों नहीं आएगा? तुमने 12-12 13-13 घंटे भाई तुम पढ़ाई किए हो, और ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ये नहीं आएगा वो आएगा, जो वो पढ़ रहा है वो आएगा? ऐसे निकालो नोट्स, पूरा दिलो जान लगा के निकालो नोट्स। बताओ मुझे क्यों क्वालिफाई नहीं होंगे? होंगे, ऑफ कोर्स यू विल क्वालिफाई, आई नो इट। निकालो तो, मेहनत तो करो, फुल 100% दे दो, 110 दे दो। सी, लुक एट द नोट्स, लुक, when you do something you do it wholeheartedly and then say me कि नहीं हुआ क्वालिफाई, say me, come back and comment। अगर तुम इतना जान लगा के कुछ कर रहे हो और फिर क्वालिफाई नहीं होता है, so then come and say to me कि मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, मैंने तो जान लगा दी। बिकॉज ऐसे हो ही नहीं सकता कि यू आर गिविंग योर 100 और तुम्हारी नहीं हो रहा है क्वालिफाई। हो सकता है 1-2 मार्क्स से छूट जाओ, क्या हुआ? 1-2 मार्क्स से करीब तो आ गए ना। ऑलवेज रिमेंबर, ईच डे यू आर कमिंग क्लोजर टू योर गोल्स। डू नॉट थिंक what will happen next, what you can do today in this 24 hours। इस 24 घंटे में क्या कर सकते हो? सुबह उठो, पढ़ाई करो, दिन भर पढ़ाई करो। आई रिमेंबर इस दिन, इस 6 अप्रैल के दिन पिछले साल, मैं देख रही नहीं थी कौन किधर है, एंड आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि रात भी हो गई है, शाम भी हो गई है। मैं इतने 3-3 घंटे के एक्सेसिव रिविजन कर रही थी, exhaustive। I was like very hyper focus। They say you should have hyper focus on your goal। if you want something you should be hyper focus and determined to it। I was that। दिन के रात कैसे हो रहे थे, I was not able to understand। and why not? if you do such thing, क्यों नहीं आएगा तुम्हारा 7th रैंक? मुझे बताओ। these books, these above books are literature books, down books are literature books। I have more books because these are your friends, these are gonna save you in your life, these are gonna help you in your life। आज भी देखती हूँ my friends who are studying for MPSC UPSC are studying but they are not giving their 100%। they are indulging in distractions, and why not? and then saying तू lucky थी रे। hard work, only hard work can save you, and I am repeating this, if you work hard no one can snatch your success from you, no one can snatch your success from you। लगा दो अपनी पूरी जान, बना लो नोट्स, सुनो मत वीडियो, only don't listen the video, write, think and write क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इस स्टेटमेंट पे। लर्न द थियरीज, कम इन टू नथिंगनेस, अंडरस्टैंड दैट योर सक्सेस इज परमानेंट एंड यू विल सक्सीड। बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड डू नॉट थिंक इस साल नहीं हुआ तो अगले साल कर लेंगे। यू विल बी इन दिस एंडलेस वायर ऑफ लूप्स, कंटिन्यूइंग द सेम प्रोसेस। फॉर्म भरने, एग्जाम ला बसने, फेल होने, परत प्रिपेयर करने, फॉर्म भरने, एग्जाम। नो, यू हैव टू नॉट डू दैट। वी आर हियर टू अचीव समथिंग इन लाइफ, एंड इफ आई कैन डू इट you can do it, and if you can do it 100 other people can do it. So never ever think कि मुझसे नहीं होगा. Everyone are thinking that already. सब ये सोच रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा. तुम उनको प्रूव करके दिखाओ कि तुमसे ही होगा. तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा. This should be your attitude while studying, while sitting for exam. This is a hard exam. पता है मुझे. बहुत सारे राइटर्स है, बहुत सारे वर्क्स है उनके. You cannot keep all the works in your mind. You cannot keep all the statements that everyone said. You cannot keep the critics that इस लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने इसको ये बोला, इसने उसको वो बोला, सैमुअल जॉनसन ने. But you have to. You have to. Because मैंने एक टाइम पे ये दिमाग में रख के ही एग्जाम में बैठी हूँ और मैंने क्वालिफाई किया है. तो मैंने किया है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? Think of your goal.
तुम्हारे गोल को सोच के तुम्हारे दिल में ऐसी आग लगनी चाहिए. देयर शुड बी फायर इन योर हार्ट वेल थिंकिंग अबाउट योर गोल एंड वेल थिंकिंग कि वो मिल गया तो कैसी होगी लाइफ. लाइफ चेंजेस. लाइफ चेंजेस. सक्सेस चेंजेस योर लाइफ. दिमाग में बिठाओ. सक्सेस changes your life. When you get success, you get respect. When you get respect, you know that you have some power within you. When you have that power, you earn money. When you earn money, society gives you respect. Success changes life completely. Put it in your mind and start studying from today. Don't wait for the exam date. The exam dates are released. Start studying from today. एक महीने भी बहुत कुछ कर सकते हो. You can do very big things in 1 month. 7 days, last के 7 days, I was not going for my bath. I saved that time. I was not eating too much. I saved that time. I was not drinking too much water. I saved that time. ये रहना चाहिए तुम्हारे गोल की तरफ तुम्हारा परसेप्शन. सोचो, a person who is studying for 13 to 14 hours in a day for 1 year, think उसके आंसर कैसे होंगे, उसका पर्सपेक्टिव कैसा होगा, उसका नॉलेज क्या होगा. And a person who is focused for 13 to 14 hours in a day for 1 year, of course he will come in the existing competition and उड़ा देंगे उनको. Because we have that ability. हमने की है उतनी पढ़ाई. So that's why have that own self. And if anyone is saying you cannot, tell them why not.